everyone, welcome to the day 14 of the lecture series. तो पिछली क्लास हम लोगों ने बफर डिटेल डिस्कस किया था एंड वी डिड पुट प्रोग्राम्स ऑन इट, जिससे हम लोग किस तरह से यूजर बेस्ड इनपुट लेते हैं उस पर हम लोगों ने काम किया था, isn't it? अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज डू गो एंड रेफर टू द प्रीवियस वीडियोस सो दैट आपको आगे कोर्स को फॉलो करने में आसानी होगी। आज हम लोग जिस कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे वो है हमारा स्कैनर क्लास। तो एज यू नो व्हाट इज अ स्कैनर क्लास? स्कैनर क्लास जो है ये एक मेरा और अप्रोच है, एक और मतलब वे है जिससे हम यूजर बेस्ड इनपुट ले सकते हैं और उसी यूजर बेस्ड इनपुट पे हम वर्क कर सकते हैं। ओके, सो स्कैनर क्लास के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स लिखा है, यू कैन जस्ट रीड थ्रू इट इफ यू वांट। तो स्कैनर क्लासेस बेसिकली ये एक जावा पैकेज में एक जावा डॉट यूटिल पैकेज होता है। ओके, तो इट इज डिफाइंड विद इन अ जावा पैकेज जिसका नाम है जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। स्टार का मतलब होता है सारा चीज। कहीं भी आप स्टार देख लीजिए, RDBMS हो गया, जावा हो गया, कहीं भी हो गया, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई क्लास पैकेज को यूज कर रहे होते हैं, कोई स्पेसिफिक कीवर्ड को यूज कर रहे होते हैं कुछ पर्टिकुलर काम को करने के लिए, जैसे कुछ पूरा एक टेबल सेलेक्ट करना है या कोई भी एक ऐसा स्पेसिफिक ऑपरेशन करना है, तो वहां पे हम लोग स्टार का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो स्टार का मतलब होता है वहां से सारा चीज हम लोगों को सिलेक्ट करना है। ओके, सो जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार का मतलब है, स्टार का मतलब है वहां से सारा चीज हमको उठाना है। तो उसी तरह यहाँ पे यूटिल पैकेज से आप सारा चीज उठाओगे, इस वजह से ये स्टार है। ओके, तो यूटिल इज अ पैकेज, जावा पैकेज में यूटिल मेरा एक मतलब उसका सब पैकेज है और उससे आप सारा कंटेंट उठा लो। तो देयर आर मेनी मेथड्स इन क्लास स्कैनर दैट यू विल बी मतलब डूइंग इन दिस कोर्स। ठीक है, तो बहुत सारा अलग अलग ये है, और ये जो आप स्कैनर क्लास यूज कर रहे हो इसमें आपका JDK 1.5 या फिर उससे ज्यादा इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने कोर्स की शुरुआत में जब हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट किए थे तो BlueJ IDE को हम लोगों ने डाउनलोड किया था, तो उसी तरह यहाँ पर जो भी मेरा IDE है उसके साथ आपका JDK जो है 1.5 उसका वर्जन है वो प्री इंस्टॉल्ड आता है या उससे भी ज्यादा। ठीक है, और ये आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, इससे प्रीवियस जितना भी वर्जन था, लाइक आई वाज इन स्कूल व्हेन आई डिड माय कोडिंग, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड माय कोडिंग जर्नी, तो उस टाइम पे हम लोग को JDK उसका अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था। अभी आपको एक सिंपल एक जिप फाइल को डाउनलोड करना है, जैसे पहले से दिखाया है मैंने वीडियो में, bluej.org के वेबसाइट से जाकर, और वहां से आप उसको बस इंस्टॉल कर ले जहां पे आपको करना है, एंड देन इट इज इजी टू गो। आपको सब कुछ उसमें फ्री इंस्टॉल्ड आता है। ओके, तो जैसे आपका JDK और BlueJ आ जाता है सिस्टम पे, तो आप अलग अलग तरह का उसमें काम कर सकते हो। तो जैसे हम लोग यहाँ पर स्कैनर का काम करेंगे। ओके, तो स्कैनर में इंपोर्ट सिस्टम जो है वो किस तरह से इंपोर्ट करता है पैकेज को। ठीक है, तो स्कैनर क्लास जो है ये मेरा एक जावा डॉट यूटिल पैकेज में अवेलेबल है, और आपको इसके लिए जावा डॉट यूटिल पैकेज को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा, जिससे आप सारा फैसिलिटीज जो भी मेरा अवेलेबल है स्कैनर क्लास में वो सब चीज को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और जो भी प्रोसेस है जो इंपोर्ट करने में हेल्प करता है वो कुछ इस तरह से होता है। इंपोर्ट इज अ कीवर्ड। इफ यू डोंट नो व्हाट आर कीवर्ड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको वो जाकर देखना होगा, मेरे इस प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है। तो import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, स्कैनर का मतलब है ये आप एक पर्टिकुलर क्लास को कॉल कर रहे हो यूटिल पैकेज से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, फाइन। या फिर आप इसको java डॉट यूटिल डॉट स्टार में लिख सकते हो, तो वहां पे स्टार का मतलब है सारा क्लासेस कॉल होगा। तो आपको एक पर्टिकुलर क्लास कॉल करना है या सारा क्लासेस कॉल करना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। दोनों में से जो भी लिखोगे इट इज कम्प्लीटली करेक्ट। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो किस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे स्कैनर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कभी भी स्कैनर ऑब्जेक्ट हम लोगों को क्रिएट करना हो तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और यहाँ पर system डॉट इन। ठीक है, जहाँ पे स्कैनर मेरा क्लास है, SC जो है मेरा वो स्कैनर का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, SC क्या है मेरा स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, वेयर न्यू इज अगेन अ ऑपरेटर और यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ कीवर्ड। ठीक है, द फंक्शन ऑफ न्यू ऑपरेटर और न्यू कीवर्ड इज कि वो आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में हेल्प करता है ना। व्हाट इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन?
सिंस जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, तो वहां पे सब कुछ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में होता है, जैसे हम लोग क्लास बनाकर ही सब कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली स्कैनर एससी वाले पार्ट में भी जब आप इक्वल टू न्यू लिखते हो ना, तो ये एससी जो है वो उसको एक मेमोरी दे देता है। एससी नामक एक मतलब स्पेस को वो एक मेमोरी लोकेशन अलॉट कर देता है, ठीक है। स्कैनर क्लास मतलब स्कैनर क्लास का ये एक रिप्रेजेंटेटिव है एससी नाम का। मतलब इसको आप कुछ इस तरह ट्रीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक इंटर स्कूल इवेंट है जिसमें मल्टीपल स्कूल्स आर पार्टिसिपेटिंग फॉर दैट इवेंट, ठीक है, या इन दैट इवेंट। तो कोई भी स्कूल ए में जैसे मेरा इवेंट है, तो उसमें स्कूल बी सी डी इस तरह से लेट्स से अप टू जेड तक पूरा सारा स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, तो अब सारा स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि स्कूल में जितना स्टूडेंट्स है सबको ही पार्टिसिपेट करेगा, नहीं, देयर वुड बी अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, इजंट इट। तो अब जो भी सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो अब वो भी सारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, बट उसमें भी लेट्स से 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच स्कूल आर हेडिंग टुवर्ड्स द मतलब कंपटीशन, ठीक है। तो अब वो 10 स्टूडेंट्स का भी एक या दो रेप होगा या रिप्रेजेंटेटिव होगा विच वुड बी रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप, एंड दैट entire group would be representing the school X which he or she has come from, isn't it? तो यहाँ पर SC वही रिप्रेजेंटेटिव है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। तो ये एक ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं स्कैनर क्लास का, जिसमें SC नाम यहाँ पे दिए। अब नाउ इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसका नाम हमेशा SC होगा ये जरूरी नहीं है। नाउ न्यू कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू हैव डायनामिक डिक्लेरेशन ऑफ स्कैनर ऑब्जेक्ट, ठीक है। न्यू कीवर्ड किस चीज में हेल्प करता है? ये हमको डायनामिक डिक्लेरेशन में हेल्प करता है स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाने का। ओके, दैट्स आई टोल्ड यू। और बाकी सब आप रीड कर सकते हो। और सिस्टम डॉट इन जो है यहाँ पर, इसका क्या मतलब है कि वो सिस्टम से इनपुट किस तरह से हम कीबोर्ड से लेंगे, वो है मेरा सिस्टम डॉट इन, ठीक है। और लास्ट में हम लोग एक सेमीकोलन ही देते हैं, दैट इज अ लाइन टर्मिनेटर। तो यहाँ पे आप देख लोगे स्कैनर के बारे में कंस्ट्रक्टर लिखा है, अभी उतना समझने की जरूरत नहीं है कंस्ट्रक्टर क्या है, बस इसको देख लो कि ये कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे वही चीज एक क्लास है और यहाँ पे वही चीज एक कंस्ट्रक्टर है, रीजन है उसका, बाद में देखेंगे उसको, अभी उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, स्कैनर क्लास जो है ये प्रिंसिपल ऑफ टोकन्स पे वर्क करता है। टोकन्स क्या है मैंने बताया है पहले। तो टोकन्स जैसे कि यहाँ पर बहुत तरह का टोकन यूज हो रहा है, कॉमा हो गया, सेमीकोलन हो गया, फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, स्पेस हो गया, ये सब मेरा टोकन्स या डीलिमिटर्स है, ठीक है। ये सब मेरा क्या है? टोकन्स या डीलिमिटर्स है। तो डिफॉल्ट पैरामीटर जो है उसको बोलते हैं व्हाइट स्पेस, ठीक है। तो नाउ यू आर अवेयर दैट डिफॉल्ट पैरामीटर इज रेफर्ड टू बी व्हाइट स्पेस, बट अदर डिलिमिटर्स कैन आल्सो बी सेट फॉर स्कैनर ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू सेपरेट द टोकन्स। जैसे कि देखिए, स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट यूज डिलिमिटर, डिलिमिटर का नाम, ठीक है। तो एससी डॉट यूज डिलिमिटर इज अ फंक्शन, ठीक है। और वहां पे आप स्कैनर ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना चाह रहे हो कॉमा से या फुल स्टॉप से, आप कुछ भी चीज से सेपरेट कर सकते हो। एडवांटेजेस वगैरह आप रीड कर लेना। टोकन्स मेरा टेक्स्ट लाइन में क्या क्या होता है, जैसे हर एक वर्ड को आप एक मतलब टोकन की तरह ये कर सकते हो। अगर नेक्स्ट अच्छा कुछ सेट ऑफ फंक्शंस है इसमें जिसको हम लोग देखेंगे, तो ये वाला डिफरेंट टोकन्स के बारे में आपको समझ में आएगा, दैट व्हाट इज इट ट्राइंग टू मतलब टॉक अबाउट, ठीक है। बिकॉज आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, ऑपरेटर, सेपरेटर, सब कुछ क्या है मेरा? टोकन्स एंड लिटरल्स, है ना। तो वही बोल रहा है कि एक स्कैनर क्लास जो है वो डेटा को टोकन्स के फॉर्म में क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ओके, अब देखिए बहुत सारा मेथड्स होता है स्कैनर ऑब्जेक्ट का जो अलग अलग टोकन से डील करता है। जैसे नेक्स्ट शॉर्ट हो गया, नेक्स्ट इंट हो गया, नेक्स्ट फ्लोट हो गया, नेक्स्ट लॉन्ग हो गया, नेक्स्ट डबल हो गया, ठीक है। ये सब मेरा मतलब फंक्शंस है। ये सब फंक्शन से हम लोग अलग अलग डेटा टाइप का इनपुट लेंगे। जैसे बफर रीडर का अलग सेट ऑफ फंक्शंस मैंने बताया था फॉर ईच डेटा टाइप, सिमिलरली यहाँ पर भी हर एक डेटा टाइप का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि नेक्स्ट इंट जो है ये इंटीजर वैल्यू इनपुट लेने के लिए, नेक्स्ट शॉर्ट जो है ये एक शॉर्ट वैल्यू इनपुट लेने के लिए। शॉर्ट का मतलब वो भी एक इंटीजर है, बट डेटा टाइप शॉर्ट मतलब उसका वेरिएबल का साइज जो है वो कम होगा, ठीक है। मेमोरी स्टोरेज जो है उस वेरिएबल का कम होगा। उसी तरह फ्लोट में जो है ये डेटा को मेरा फ्लोट टाइप वैल्यू को स्टोर कर रहा होगा,
ठीक है। लॉन्ग में जो है वो भी इंटीजर टाइप ही वैल्यू स्टोर करा होगा। अच्छा, अपने साइज का एक ग्लांस में देख लोगे तो आपको और भी इजी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, ठीक है, कि कौन क्या बताना चाह रहा है। सिमिलरली आप नेक्स्ट डबल का अगर देखोगे तो वो डेसिमल वैल्यूज लेता है। डबल और फ्लोट जो है वो आपका क्या लेता है, डेसिमल वैल्यूज लेता है। जैसे यहाँ पर ये फ्लोट है तो ये भी डेसिमल वैल्यू लेगा, और डबल जो है ये भी डेसिमल इनपुट ही लेगा, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट का नाम डॉट नेक्स्ट डबल लगेगा इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मेरा वर्ड, ये एक एक वर्ड इनपुट लेने के लिए है, ठीक है। मतलब एक वर्ड, लेट्स से आप अगर कोई दो वर्ड्स लिखते हो तो वो एक स्पेस से बेसिकली आप सेपरेट कर रहे होगे। तो जैसे ही उसको फर्स्ट सेपरेटर मिल जाएगा वो सेकंड वर्ड से और ट्रीट नहीं करेगा, ठीक है। जो भी मेरा ट्रीटमेंट है वो फर्स्ट वर्ड के लिए ही होगा, सिर्फ फर्स्ट वर्ड को ही कंसिडर करेगा। तो दिस नेक्स्ट फंक्शन बेसिकली एक वर्ड इनपुट लेता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है मेरा नेक्स्ट डॉट कैरेट जीरो। ये फंक्शन आपका एक कैरेक्टर इनपुट लेता है, ठीक है। मतलब कोई एक ही सिंगल अल्फाबेट, सिंगल डिजिट, ये सारा कैरेक्टर इनपुट जो है मेरा, ये कैरेक्टर फंक्शन लेता है। सिमिलरली अब नेक्स्ट फंक्शन जो है मेरा वो नेक्स्ट लाइन है। ये आपका इंटायर सेंटेंस, पैराग्राफ, मतलब बहुत सारा चीज ले सकता है, मतलब मोर देन वन वर्ड ले सकता है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो आई होप दिस वाज क्लियर टू यू। तो इस पे हम लोग अलग अलग सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो करेंगे। तो आई जस्ट वांट टू कीप दिस वीडियो अ बिट शॉर्ट सो दैट आप सारा फंक्शंस को पहले देखो, उसका सिंटैक्स को देखो, आप देखोगे समझ में आ जाएगा। जैसे डबल का अगर हम ले रहे हैं तो डबल, लेट्स से एक वेरिएबल नेम ले लिया डबल ए इक्वल्स टू स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम से एससी डॉट नेक्स्ट डबल, इस तरह से, ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम आपको दिखा देते हैं जिसमें हम अलग अलग डेटा टाइप्स को इनपुट लेके दिखाएंगे, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग को यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, import java डॉट util डॉट स्टार, ठीक है। इसके बाद आप ये लिखिए, अब नॉर्मल जैसे स्टैटिक वर्ड मेन फंक्शन लिखते हो वो तो रहेगा ही, स्टैटिक वर्ड मेन आपका फंक्शन रहेगा ही। अब इसके बाद हम लोग एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, फाइन। और अब से आप लोगों को अलग अलग डेटा टाइप्स का इनपुट बताएंगे, ठीक है। तो से इंटीजर का इनपुट अगर बता रहे हैं तो इंटीजर इनपुट का आपका सिंटैक्स है int a इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट या नेक्स्ट इंटीजर, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपका फ्लोट है, फ्लोट इनपुट आप लेना चाह रहे हो तो वो आपका कुछ इस तरीके से होगा। फ्लोट से कोई और आइडेंटिफायर ले लो आप, जैसे b इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट, फाइन। इस तरह से हम लोग अलग अलग डेटा टाइप्स का अलग अलग इनपुट लेंगे। बाइट शॉर्ट भी इसी तरीके से होगा। सी डॉट मतलब ये बाइट का इनपुट हम लोग लेते नहीं जनरली, अगर शॉर्ट ले रहे हो तो उस तरह से आप लोग, जैसे यहाँ पे देखो अलग अलग डेटा टाइप्स का अलग अलग वैल्यूज दिया हुआ है। शॉर्ट अगर ले रहे हो तो डॉट नेक्स्ट शॉर्ट होगा, ठीक है। इंट ले रहे हो तो डॉट नेक्स्ट इंट होगा, इस तरीके से। अब लेट से आपको कैरेक्टर इनपुट लेना है, वो किस तरह से लोगे आप, char c is equal to sc dot next bracket dot caret 0, इस तरह से। तो कैरेक्टर इनपुट अगर लेना है किस तरह से लोगे, sc dot next bracket dot caret 0। अगर स्ट्रिंग इनपुट लेना है, स्ट्रिंग में से अब आपको वर्ड इनपुट करना है तो वो किस तरह से करिएगा, स्ट्रिंग से
से वेरिएबल का नाम है WRT, ठीक है, तो वो हो जाएगा sc.next, फाइन। और वही अगर आपको स्ट्रिंग में वर्ड से ज्यादा लेना है, से सेंटेंस लेना है, ठीक है, सेंटेंस लेना है या पैराग्राफ लेना है, ये सब अगर आपको इनपुट लेना है तो किस तरह से करिएगा आप, स्ट्रिंग से st इज इक्वल टू sc.next लाइन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अलग अलग डेटा टाइप्स का इनपुट लेंगे। वैसे ही आप शॉर्ट का ले सकते हो, लॉन्ग का ले सकते हो, ठीक है। कैरेक्टर और स्ट्रिंग का तो बता ही दिया, बेसिक यही सारा चीज है, ठीक है। अब इसको आप रन करोगे अगर, तो अलग अलग डेटा टाइप का आपको अलग अलग इनपुट मतलब आएगा, इनपुट आप प्रोवाइड कर सकते हो। और तो कुछ किया नहीं है खास इस प्रोग्राम में, बस इनपुट किया है। बेसिकली आपका मल्टीपल कर्सर ब्लिंक करेगा। पहले हम लोगों ने इंटीजर का लिया था, तो लेट्स से कोई इंटीजर वैल्यू दे दो। नेक्स्ट कौन सा लिया था डेटा टाइप का, पहले इंटीजर लिया है, उसके बाद फ्लोट, फिर कैरेक्टर, फिर वर्ड और सेंटेंस। ओके, अब से कोई फ्लोटिंग वैल्यू दे दो इस तरह से, ठीक है। अब उससे कोई कैरेक्टर दे दो, जैसे ये, अब कोई से वर्ड दे दो जैसे ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग डेटा टाइप्स का इनपुट से डील कर रहे होंगे। तो यहाँ पर एक डेटा टाइप है जो मतलब एट अ टाइम स्ट्रिंग और कैरेक्टर नहीं चल रहा है। आई विल जस्ट हैव टू चेक इट आउट कि ये क्यों नहीं चल रहा है। आई एम नॉट वेरी श्योर, इट शुड हैव रन, but maybe there's some property of Java or something. I don't know. I'll have to just check out once. ठीक है, तो I'll just check that out once and I'll let you know. Okay. I will have to do some research on it. So I hope आपको बाकी सारा चीज समझ में आया हो, and I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। If you have understood the video, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो please hit the like button and do share and subscribe with your friends and others. Okay, and feel really happy about it. Thank you.